तमिलनाडु में भाजपा खूंटा गाड़ने जा रही है। मुझे पता है आप इस बात को यूं ही नहीं मानेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से भारतीय राजनीति बहुत बोरिंग हो गई है। ऐसे में इतनी बड़ी राजनीतिक अपडेट पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में बस एक नाम गूंजता है, मोदी। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक बस एक मुद्दा है, मोदी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीति फिर से मजेदार होने जा रही है। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस यात्रा की शुरुआत की थी, वो अब रामेश्वरम तक पहुंच रही है। विश्वास कीजिए, यदि ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति सदैव के लिए बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि तमिलनाडु में भाजपा अपना खूंटा गाड़ने के लिए किस तरह से रणनीतिक तैयारी कर रही है। मोदी शाह के आने के बाद भाजपा कुछ भी कर सकती है, और यह उन्होंने करके दिखाया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बाबा विश्वनाथ के भक्त और हम सब के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो तमिलनाडु में भाजपा के उज्जवल भविष्य का संकेत है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम से पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे अगर पीएम मोदी रामनाथपुरम से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा एक तीर से कई निशान साध लेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ यह है कि आखिर रामनाथपुरम ही क्यों? यहाँ समझने वाली बात यह है कि रामनाथपुरम में हिंदुओं का मुख्य धार्मिक स्थल रामेश्वरम भी आता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाल ही में पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने कहा था कि काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु दक्षिण काशी है। इसके साथ ही इसी जिले से राम सेतु की शुरुआत होती है। रामेश्वरम को लेकर मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने यहीं पर शिव की आराधना की थी। वहीं दूसरी तरफ 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित है। ऐसे में अगर पीएम मोदी रामनाथपुरम की सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को भगवान राम के नाम पर एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर सकते हैं। अब आगे हम बात तमिलनाडु की रामनाथपुरम सीट के सियासी समीकरण और यहां भाजपा की पकड़ की कर लेते हैं। इसके लिए हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालते हैं। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी डी कप्पूराम तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन में सुधार आया और पार्टी तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। रामनाथपुरम सीट से 2019 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कनी के नवस जीते अवश्य थे, परंतु भाजपा प्रत्याशी एन नागेंद्रन को भी 3 लाख से अधिक वोट मिले थे। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री स्वयं रामनाथपुरम से चुनाव रण में उतरते हैं तो परिणाम बदल सकते हैं। वहीं भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पीएम मोदी के रामनाथपुरम सीट से चुनावी मैदान में उतरने पर इसका प्रभाव केवल उस सीट पर ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु की अन्य लोकसभा सीटों के साथ दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी पड़ सकता है। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावनाएं हैं, जहां पार्टी स्वयं को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि भाजपा को केवल हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी कहा जाता है और वो अपनी इस छवि को बदलना चाहती है। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई भाजपा के साउथ के सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं, जो राज्य में पार्टी की जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। एक पहलू यह भी है कि पिछले कुछ समय से कुछ पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में भाजपा के साथ गठबंधन में थीं, जैसे शिवसेना और JDU, वो अलग हो गईं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके अलग होने से भाजपा को उत्तर में जो नुकसान हो उसकी पूर्ति वो दक्षिण के माध्यम से कर ले। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे सियासी समीकरण बदलता है।